लाइट बच्चों, लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच सेंसेशन ऑफ विजन इज पॉसिबल। एक टाइप की एनर्जी होती है जिसके कारण अपन क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। अब लाइट के साथ कौन कौन से फिनोमेना एसोसिएटेड हैं, वो फिनोमेना देखते हैं। सबसे पहला फिनोमेना जो है वो है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन, थर्ड है डिस्पर्जन, एंड एक और फिनोमेना है इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो की फॉर्मेशन जब होगी तो रेनबो की फॉर्मेशन में डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों काम आएंगे। तो ये चार फिनोमेना हम 10th क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होगी, अब कौन सी सरफेस पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो मैं अगर बात करूं, क्या ये बोर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? हाँ, ये बोर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? हाँ, वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बट हमको इमेज कब दिखेगी? इमेज हमको दिखेगी ऑप्टिकली प्लेन मिरर में। किसमें दिखेगी? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस पे। तो जो मिरर होता है वो ऑप्टिकली प्लेन होता है। अभी ऑप्टिकली प्लेन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली प्लेन का मतलब होता है कि लाइट के लिए जो प्लेन है, अगर मैं बोर्ड की सरफेस को देखूंगा तो बोर्ड की सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज होंगी। तो जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर पैरेलल लाइट्स आएंगी तो सारी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। दैट मींस बोर्ड की सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और मिरर की सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इमेज को देखने के लिए हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा? एक सरफेस होगी जो कि ऑप्टिकली प्लेन होगी। ऑप्टिकली प्लेन कौन होता है? मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हम ये बोल देते हैं लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से क्या आएगी? रे आएगी। इस टाइप से हम एक लेजर लाइट को पुट कर देते हैं, तो लेजर लाइट से क्या आएगी? लाइट आएगी। ये लाइट आएगी। तो जो लाइट आएगी उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आगे फॉल हुई उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो, इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब लाइट जो है यहां पे रुकेगी नहीं, वो यहां पे क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। और बाउंस बैक कैसे करेगी? वो इस डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी। तो इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं। क्या? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। सेकंड रूल क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अब सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करें कि इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करी। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? वो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगी। इस टाइप से 30 डिग्री का एंगल बनाती ही निकल जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे इस टाइप से नहीं जाएगी, ना इस टाइप से जाएगी, ये एज इट इज इसी वाले पाथ पे जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये तीनों सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे आने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? अगर एक बहुत बड़े स्फेयर के कुछ पार्ट्स को कट कर लें, इसको हम कहेंगे स्फेयर। स्फेयर का अगर एक पार्ट कट कर लें, एक पार्ट इधर से भी कट कर लें, तो स्फेयर का जो छोटा सा पार्ट मिलेगा इस पार्ट को बोलेंगे कर्वेचर। इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे? कर्वेचर। ये पूरा स्फेयर और ये क्या हो गया? कर्वेचर। अब स्फेयर का सेंटर होगा, ये हो गया स्फेयर का सेंटर। तो अगर स्फेयर का सेंटर है तो कर्वेचर का भी तो सेंटर होगा। तो कर्वेचर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गए हमारे दो कर्वेचर। इसका स्फेयर इस टाइप से फॉर्म हो रहा था, तो कर्वेचर का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे इस कर्वेचर का सेंटर जो होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको अगर मिरर बनाना है तो मिरर बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। अगर हम अंदर से पेंट कर दें तो जो मिरर बन रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, और इसको बाहर से अगर पेंट कर दें तो ये जो मिरर बन रहा है कैसा मिरर बन रहा है? कॉन्केव मिरर। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरे सामने एक मिरर प्लेस्ड है।
इस मिरर की अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाहर वाली से क्या हो रखा है, पेंट हो रखा है, तो ये जो मिरर होगा वो कॉन्केव मिरर होगा। सिमिलरली अगर मेरा रिफ्लेक्शन इस वाली सरफेस से हो रहा है, इस वाली को अंदर वाली को क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हम देखें ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड पे। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो ये कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, अंदर वाली पेंट है और बाहर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। और बाहर वाली पेंट है, अंदर वाली से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉन्केव मिरर। तो इन दोनों मिरर्स को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब हमने देख लिया कि स्फीयर से दो टाइप के मिरर बन सकते हैं, वो दोनों मिरर्स को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि वो दोनों किससे बने थे, स्फीयर से। एक था कॉन्वेक्स और दूसरा था कॉन्केव। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी, कि लाइट जब अलग अलग एंगल्स पे आएगी तो किस टाइप से रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ये हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, इसको बोला जाएगा पोल, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। यहां पे भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक मिड पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस एक ऐसी जगह होती है जहां पे लाइट जो है वो या तो कन्वर्ज होती हुई या फिर कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल, कि अगर कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अब यहां पे तो क्या दिख रहा है, पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये आगे तो जा नहीं सकती है, इसको जाना इसी तरफ पड़ेगा, तो कहां से पास होगी, फोकस से। अब यहां पे भी अगर लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद इसको जाना तो इधर ही पड़ेगा, इस साइड, यहां तो जा नहीं सकती, तो ये क्या दिखेगा हमको कि फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, ये इंसिडेंट हुई और इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चल जाएगी। तो कॉन्केव के केस में तो एक्चुअल में फोकस से पास होती है, बट यहां पे फोकस से पास होती अपीयर होती है। सेकंड रूल क्या होता है कि कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। सिमिलरली यहां पे क्या था, पैरेलल थी, फोकस से पास हुई, यहां जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो या फोकस पे इंसिडेंट हो या ऐसे इंसिडेंट हो कि फोकस से आती है अपीयर होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी पैरेलल। ऐसी यहां पे कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे आ रही है, इस टाइप से लग रहा है कि कहां जा रही है, फोकस पे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन की बात क्या हो जाएगी, पैरेलल। पैरेलल वाली फोकस से पास हुई, फोकस वाली पैरेलल वाली फोकस से पास होती है अपीयर हुई, पास नहीं होती थी तो रिफ्लेक्ट होकर के इस पाथ पे चल गई। यहां पे इंसिडेंट हो रही थी, इस टाइप से इंसिडेंट हो रही थी कि लग रहा था कि फोकस पे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन की बात क्या हो गई, वो पैरेलल। नेक्स्ट रूल जो होगा हमारा, रे आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इस टाइप से जाके इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ को फॉलो करते हुए सीधा निकल जाएगी। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, एक रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ पे वापस चल जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी, तो इस टाइप से इंसिडेंट हुई, वापस चली गई। और लास्ट रूल क्या होगा कि पोल के साथ अगर कोई लाइन थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल के साथ थीटा डिग्री का एंगल ही बनाएगी नीचे की तरफ। और यहां पे भी क्या होगा, इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है थीटा डिग्री के एंगल पे और रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार रूल्स हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमारे यूज आने वाले हैं। आगे देखते हैं।
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट प्लेस करने पे अलग अलग टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होंगे जहां पे ऑब्जेक्ट रखने पे डिफरेंट डिफरेंट साइज की क्या बनेंगी, इमेजेस बनेंगी। तो अगर एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करें, अब ये नोन पोजीशंस क्या क्या होती हैं? ये नोन पोजीशंस होती हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी। ये सारी नोन पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी से जब भी लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, वो पैरेलल। अब हमने ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। इस मार्कर को हम रख देते हैं इस मिरर से बहुत दूर, तो बहुत दूर जब रख देंगे तो उससे लाइट रेज आएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। अब हमने रूल पढ़े थे, क्या था कि पैरेलल वाली रे फोकस से पास होगी, फोकस से पास हुई। यहां पे भी पैरेलल वाली रे कहां से पास होगी, फोकस से। तो जहां पे दो लाइट रेज आके रिफ्लेक्शन के बाद ज्वाइन करेंगी वहां पे हमारी बन जाएगी इमेज। तो लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे भी कहां, फोकस पे। तो हमारी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे बट इमेज है कहां पे, फोकस पे। साइज कैसी है, साइज है वेरी डिमिनिश्ड, या फिर हम बोलेंगे कि पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, इसका नेचर है रियल। रियल क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही थी, तो एक्चुअल में कट कर रही है, दैट मींस रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट जो है वो इन्वर्टेड है। हालांकि हम पॉइंट को देख के ये नहीं बता सकते कि सीधा पॉइंट है उल्टा पॉइंट है, बट रियल इमेज है इसलिए बोल सकते हैं कि कैसा है, इन्वर्टेड है। इसका दूसरा होता है कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इस टाइप से। अब 4 रूल्स है हमारे पास, कोई से भी 2 रूल्स यूज करके हमको इमेज फॉर्म करनी है। सबसे पहला रूल तो कि लाइट रेज जब भी पैरेलल हो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, लाइट रेज इन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई। दूसरा रूल था हमारा कि फोकस से अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे रूल का यूज ना करके तीसरे रूल का यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे गई तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो यहां से एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती दिख रही है, इस टाइप से आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो यहां पे हमारी एक क्या बन जाएगी, इमेज, जो कि कैसी होगी, इन्वर्टेड, और साइज में कैसी होगी, छोटी। ये मैंने यहां पे नाप के नहीं बनाया, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से तो ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसी है, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल। और नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। कॉनकेव में टोटल 6 केस जो बनते हैं, 6 में से 5 केस में रियल इमेजेस बनती हैं, जो कि हमेशा कैसी होंगी, इन्वर्टेड। ये था इसका सेकंड इमेज फॉर्मेशन। थर्ड इमेज फॉर्मेशन है कि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें एट सी। इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दें, एट सी। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, एक लाइट चलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, फोकस से। पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी, पैरेलल। फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जहां पे कट करेंगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो टॉप पार्ट से चलने वाली रे यहां पे आके ज्वाइन कर दी, इस टाइप से हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। और कहां पे बन रही है, जब हमने सी पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो सी पे ही हमारी क्या बन रही है, इमेज। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट सी, इमेज भी फॉर्म हुई है एट सी, साइज जो है वो सेम है, और नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रियल इमेजेस जितनी भी हैं वो सारी लेफ्ट साइड पे बन रही है,
ऑब्जेक्ट भी कहां पे प्लेस्ड है, लेफ्ट साइड पे, और इमेज भी कहां बन रही है, लेफ्ट साइड पे। तो मिरर में रियल इमेजेस हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है। साइन कन्वेंशन में इसका और यूज देखेंगे। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन होगी जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। अब ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे एफ एंड सी के बीच में। पैरेलल लाइट चलाएंगे, ये पैरेलल लाइट चली, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद पास हुई फोकस से। दूसरा लाइट रूल क्या बोलता है, अगर फोकस से कोई लाइट रे चलेगी, फोकस से कोई लाइट रे चलेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल हो जाएगी तो यहां पे हमारी क्या बन जाएगी इमेज। इस डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत है, अच्छा क्या होता है, पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। यहां पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं सी एंड एफ के बीच में, कहीं पे एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, पैरेलल पास होगी कहां से, फोकस से, एंड सेकंड वाली क्या चलेगी, फोकस से। अच्छा यहां पे हम एक रूल ये भी यूज कर सकते हैं कि यहां से एक लाइट रे इस टाइप से चले कि ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इस टाइप से एक लाइट रे चला के करते हैं, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चलेगी, लेकिन क्या लग रहा है कि कहां से आती है, अपीयर हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ पे निकल जाएगी। तो इसी पाथ पे अगर निकल जाएगी तो जहां पे जाके ज्वाइन करेंगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इमेज हमको दिख ही रहा है, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बन रही है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। साइज कैसा है, लार्ज। इन्वर्टेड इमेज है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि रियल इमेज है, और कैसी है, इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस पे, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे तो एक लाइट रे तो चलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, फोकस से, और दूसरी चलेगी इस टाइप से कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है अगर, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि लाइट रे पहले चलेगी ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ में वापस चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। और पैरेलल हो चुकी हैं तो पैरेलल लाइट हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे कट करती हैं। तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, एक इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट फोकस। इमेज कहां फॉर्म हुई है, इन्फिनिटी पे। साइज कैसी है, वेरी लार्ज। और नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। इसका लास्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम फोकस और पोल के बीच में। एफ एंड सी, ये रहा फोकस, ये रहा पोल। तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, रूल यूज करेंगे, फोकस से एक लाइट अगर चलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। और सी से कोई लाइन चलती हुई दिख रही है, ये सी से एक लाइन चलेगी। हालांकि लाइट जो है, लाइट तो यहां से चलना स्टार्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये सी पे ही जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सी से आती हुई अपीयर है ये लाइन। अब देखो इन लाइट रेस के बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होती चल रही है। तो ये लाइट रेस यहां पे तो कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे भी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन जहां पे डिस्टेंस बढ़ेगी वहां पे कट नहीं करेंगी। तो इस लाइट को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो जहां पे कट होती है, अपीयर होती है, वहां पे क्या बन जाती है, इमेज।
इमेज कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बनी है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस था बिटवीन एफ एंड पी, इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, सॉरी बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा इन्वर्टेडली होती हैं। हम अपने घर पे भी प्लेन मिरर्स में जब खुद को देखते हैं तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनती है और कैसी बनती है, इरेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस मिरर में जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। साइज कैसी है, एनलार्ज, कंपैरेटिवली बड़ी तो है इससे, और नेचर कैसा है इसका, नेचर है इसका वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। तो ये 6 केस थे किसके, कॉन्केव मिरर के। यहां पे हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, उस टेबल से देखते हैं कि किस टाइप की इमेजेस बनी थी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पे। एक जगह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एक जगह हो गया हमारा इमेज, एक जगह हो गई साइज, एक जगह हो गया नेचर। टोटल कितने केस थे कॉन्केव मिरर में, 6 केस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा था इंफिनिटी पे, इंफिनिटी के बाद रखा था बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के बाद रखा था एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, फिर एट एफ, और लास्ट में जाके फोकस और पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे। अब लास्ट केस को एक बार भूल जाते हैं, यहां से जो डाटा है उसको रिवर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो हमको यहां पे पता पड़ गया, जब ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पे, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी, सी पे रखेंगे, सी पे इमेज बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, एट एफ रखेंगे, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा, पहले पॉइंट, इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो पॉइंट, पॉइंट के बाद फिर स्मॉल। अब हम ये देख रहे हैं कि इमेज हमारी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, पहले पॉइंट, फिर स्मॉल, फिर सेम, फिर लार्ज, फिर वेरी लार्ज, फिर एनलार्ज। पॉइंट, स्मॉल, सेम, लार्ज, वेरी लार्ज, और लास्ट में कंपैरेटिवली कौन सा केस बन रहा था, एनलार्ज वाला। और इमेज कहां पे फॉर्म हो रही थी, बिहाइंड मिरर। नेचर, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस टाइप से हमारी जो इमेजेस फॉर्म हुई है कॉन्केव मिरर में। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लेफ्ट साइड पे जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे बन रही है। और वर्चुअल इमेजेस जो लेते हैं मिरर में वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे बन रही है। ठीक है, इस टाइप से हम साइन कन्वेंशन भी, अगर हमको ये टेबल याद है तो साइन कन्वेंशन भी सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो है किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब कॉन्वेक्स मिरर में टोटल क्या होता है, 2 ही केस पॉसिबल है, एक तो जब इंफिनिटी पे रखेंगे और एक मिरर के सामने कहीं पे रखेंगे। अब इसमें 2 ही केस क्यों पॉसिबल है वो भी देखते हैं। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करेंगे, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट यहीं पे प्लेस करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब यहां पे जो नॉन पोजीशन है, एक तो इन्फिनिटी हो सकती है, एक मिरर के सामने कहीं पे। कॉन्केव मिरर में तो क्या था, फोकस भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस थोड़ी है, वो तो राइट साइड पे है। हमको तो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उससे लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। ये पैरेलल आई, पैरेलल वाली ऐसे तो फोकस से पास होनी चाहिए, लेकिन ये लाइट रेज यहां तो आएंगी नहीं। तो हम क्या देख पाएंगे कि फोकस से पास होती है, अपीयर हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, अपीयर हो रही है, तो इस टाइप से आएंगी और इस पाथ पे चली जाएंगी। सिमिलरली ये भी फोकस से पास होती है, अपीयर होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस टाइप से चली जाएगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को एक और नाम बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि लाइट रेज इस टाइप से चल रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद ये एक दूसरे से दूर हो गई, डाइवर्ज हो गई है, और कन्वर्ज होती हुई कहां पे अपीयर हो रही है, फोकस पे। क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, फोकस पे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही थी, इसलिए कॉन्केव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
अब दूसरा यहाँ पे अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो एक लाइट रे चलेगी पैरेलल वाली फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, तो इस पाथ पे चली जाएगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कोई लाइट रे अगर इस टाइप से जाए कैसा लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। दोनों लाइट रेज वहां पे तो कट नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पे कट होती हुई अपीयर होगी, जहां पे कट करती हुई अपीयर होनी है वहां पे हमारी एक इमेज बन जाएगी कैसी, इरेक्ट, साइज में छोटी। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है, राइट साइड पे, इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट इमेजेस हमेशा वर्चुअल होती हैं और दोनों कहां बन रही हैं, बिहाइंड मिरर, ठीक है। तो ये हमारे मिरर्स के रे डायग्राम कंप्लीट हुए। नेक्स्ट रे डायग्राम हम देखते हैं लेंस के। तो इससे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लेंस में कौन सा फिनोमेना यूज होता है। लेंस जो है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे वर्क करता है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बच्चों क्या होता है, लाइट हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है और ये फास्टेस्ट किस में चलती है, फास्टेस्ट चलती है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या फिर हम ये बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है वैक्यूम में। अब एयर में थोड़े एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये एयर के पार्टिकल्स लाइट की स्पीड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर हम एयर की जगह वाटर में चल जाएं तो वाटर में पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर हो गया, तो वहां स्पीड और कम हो जाएगी। ग्लास में इसकी स्पीड और कम हो जाएगी और डायमंड में तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो कोई भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी उसको हम बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे n से, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, c, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वैक्यूम में, और इस c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो कोई भी अलग अलग मीडियम हो, हर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो c के इक्वल होता है। कंसीडर करते हैं दो डिफरेंट मीडियम। एक मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वहां पे लाइट की स्पीड v1 है। एक दूसरा मीडियम हो गया जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और वहां पे लाइट की स्पीड भी v2 है। तो ये रूल अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं n1 v1 इक्वल टू c, और यहां पे भी बोल सकते हैं n2 v2 इक्वल टू c। इन दोनों का प्रोडक्ट भी c के इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी c के इक्वल है, तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2 हो जाएगा। अब n1 और n2 को एक तरफ सेपरेट करें, ये n1 इधर है, n2 कहां जाएगा डिवाइड में, यहां v2 है और यहां डिवाइड में क्या जाएगा v1। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिवाइड हो रखा है दूसरे का, दूसरे की स्पीड कहां है ऊपर, ऊपर वाले की स्पीड कहां है नीचे। तो जब भी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आ जाता है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे कि बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 होता है, n की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। एयर के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.003, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.33, जिसको 4/3 भी लिख सकते हैं। ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.5 और डायमंड के लिए इसकी वैल्यू होगी 2.42। तो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो कर रहा है कि लाइट की स्पीड इतना टाइम्स कम होगी। कितना टाइम्स कम होगी, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, किसमें, डायमंड में। और फास्टेस्ट किसमें होगी, इसमें, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो कर रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो कर रहा है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में अगर फाइंड आउट करना हो तो दूसरे की स्पीड में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट की स्पीड का, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे लाइट का एक और फिनोमेना देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर चेंज आएगा तो स्पीड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और स्पीड में चेंज आने के कारण लाइट अपने पास से क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो बेंडिंग के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ पे n1 की वैल्यू ग्रेटर देन है n2 से।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 अगर ग्रेटर है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। एक लाइट इंसिडेंट होती है, अब ये अगर डेंसर मीडियम में तो यहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी। तो जो रे इंसिडेंट होगी है, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये एक इमेजिनरी लाइन है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन को इंटरफेस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस मीडियम में आकर के लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस टाइप से चलती, बट स्पीड तो इंक्रीज होगी, तो स्पीड इंक्रीज होगी तो ये नॉर्मल से थोड़ा क्या हो जाएगी, दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होना मतलब नॉर्मल से दूर हो जाना, तो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड हो गई। सिमिलरली एक दूसरा केस अगर हम देखें जहां पे मीडियम वही n1 n2 है, बट इस बार उल्टा है, इस बार n2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और n1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। तो लाइट जब इंसिडेंट होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल क्या बनेगा, आई। अब ये रे जो है चलना चाहती थी बिल्कुल सीधा, लेकिन रेयर में स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कम। स्पीड कम हो जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर में जब आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और डेंसर से जब रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। ठीक है, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक लॉ भी होता है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम। जैसे कि यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था, n1, यहां पे एंगल कितना है, i, तो i का क्या लेंगे, साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा हुआ है, साइन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। या फिर इस मीडियम में देखें, यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, और यहां पे साइन का क्या लेंगे, एंगल इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं n1 sin i इक्वल टू c, n2 sin r इक्वल टू c। तो ये दोनों जब c के इक्वल हैं तो sin n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ये इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ सेपरेट करते हैं और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एक तरफ सेपरेट करते हैं, तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। और ये देखो क्या होता है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो जाता है, v1 अपॉन v2 के। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया लाइट का रिफ्रैक्शन। अब यहां पे लाइट के रिफ्रैक्शन दो अलग केस में देखना है तुमको, एक देखना है ग्लास लैब में और एक देखना है हमको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। ये ग्लास लैब हो गई जिसकी थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं T है। अब एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये हो गया ग्लास की सरफेस। तो यहां से ग्लास स्टार्ट है और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, 1.5 होता है। तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। लाइट जब भी रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। लाइट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। बट क्या होता है अगर बैंड नहीं होती, तो बैंड अगर नहीं होती तो ये सीधी चलती इस टाइप से। अब बैंड होने के कारण इस पाथ पे ट्रैवल करती हुई आई। अब यहां से वापस क्या होगा, ग्लास से निकलेगी। तो ग्लास से निकलेगी तो ये इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का काम करेगी। यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस अब डेंसर से रेयर में आ रही है, तो स्पीड वापस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने एंगल पे अंदर की तरफ बैंड हुई थी उतने एंगल पे बाहर की तरफ वापस बैंड हो जाएगी। ये एंगल R2 हो जाएगा, ये एंगल I2 हो जाएगा, ये एंगल R1 हो जाएगा, ये एंगल I1 हो जाएगा। तो फाइनल रे जो है वो इस टाइप से निकली है। इस फाइनल रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। और ये कौन सी रे थी, ये एक्चुअल रे थी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, लाइट अपने पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो गई है, लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो गई है। और जिस डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाती है, जितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। ग्लास स्लैब लाइट को लेटरली डिस्प्लेस कर देता है, और जितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट जो होता है वो ग्लास की थिकनेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद एक टॉपिक आता है हमारा लेंस। अब लेंस क्या होता है, लेंस में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा या ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसकी एक या फिर दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगी। और इस ट्रांसपेरेंट सरफेस या ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जिसकी दोनों सरफेस या दोनों में से एक सरफेस स्फेरिकल हो, इसको बोलते हैं लेंस। तो हमारे दो टाइप के लेंस होंगे, कौन कौन से,
कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉन्केव। ठीक है, इस लेंस को अगर हम देखें तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को अगर हम देखें तो ये हो गया कॉन्केव लेंस। लेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा निकल जाएगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की बेंडिंग होगी नहीं। अगर लाइट इससे आ रही है तो सीधी निकल जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी ये वाली सरफेस भी कॉन्वेक्स है और सेकंड सरफेस भी क्या है? कॉन्वेक्स है। तो दोनों सरफेस अगर स्फेरिकल हैं तो यहाँ पे दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो दो फोकल लेंथ होगी। तो इधर की तरफ फोकल लेंथ f1, फोकल लेंथ का डबल क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम क्या लिख देते हैं? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल जो होता है वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देता है। तो इसको बोलते हैं f1, इसको क्या बोलते हैं? 2f1। यहां पे हो जाएगा f2 और इधर हो जाएगा 2f2। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। सिमिलरली इस लेंस में, कॉन्केव लेंस में, फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। अब अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमको इसके और इसके रूल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या होता है? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। अब कौन से फोकस से? इस वाले फोकस से या इस वाले फोकस से? लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी, मतलब इधर की तरफ ट्रांसफर होगी। तो इधर की तरफ कौन सा फोकस दिख रहा है? ये वाला। जिस फोकस से पास होगी उसको बोलेंगे f2। If light ray is parallel to the principal axis, then after refraction it will pass through the second focus. इसमें क्या होगा? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, क्योंकि एक डाइवर्जिंग लेंस है और ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ये रहा फर्स्ट फोकस, तो इस टाइप से ये बैंड हो जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? कन्वर्ज। कॉन्केव में क्या हो रहा है? डाइवर्ज। सेकंड रूल इसका ये बोलता है कि कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधा निकल जाएगी। कॉन्केव में भी यही केस होगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी। इसका थर्ड रूल क्या होता है? देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड रूल इसका होगा कि कोई लाइट अगर फोकस से पास हो रही है, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। और कॉन्केव में क्या होगा? f1, 2f1, f2, 2f2। अगर कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है कि लग रहा है कि वो f2 की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है? f2 की तरफ, इस टाइप से आ रही है अगर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तीन रूल हैं जो कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे। अब हम कॉन्वेक्स के जो 6 केस होते हैं जिनमें 5 रियल और 1 वर्चुअल होता है वो ड्रॉ करते हैं। फिर कॉन्केव में जो रे डायग्राम बनेंगे वो देखते हैं। f1, 2f1, f2, 2f2। तो फर्स्ट केस ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो इंफिनिटी से लाइट रे कैसे आएगी? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस टाइप से लाइट रे आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास विद द फोकस। कौन सा फोकस? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस से पास हुई तो हमारी कैसी इमेज बनी? लाइट्स ने एक्चुअल में एक दूसरे को कट किया है, रियल इमेज बनेगी।
रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है और साइज कैसी होती है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। इंफिनिटी पे प्लेस्ड होगा, फोकस पे इमेज बनेगी। सेकंड, ये ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। अब लाइट रे जो है बियॉन्ड 2f1 प्लेस्ड है, या ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f1 प्लेस्ड है इस टाइप से। पहला रूल यूज करेंगे, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू f2। सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, और जहां पे ज्वाइन करेगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज। टॉप पार्ट से चलने वाली रे यहां पे मिलती है, तो हमारा टॉप पार्ट मिलेगा यहां पे और बॉटम प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो एक इमेज बनेगी जो कि साइज में क्या होगी, छोटी, और कहां मिलेगी, f2 और 2f2 के बीच में। रियल इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, देख भी रही है, और क्या होगा, स्मॉल साइज। किसके कंपैरिजन में स्मॉल, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल। अब कहां पे प्लेस करेंगे, एट 2f1। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं 2f1 पे, लाइट पे चलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली पास होगी फोकस से, दूसरी चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली एज इट इज, जहां पे ज्वाइन करेगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो देखो यहां पे हमने लिखा 2f1 है, लेकिन ये फोकल लेंथ का डबल ही है। मिरर में हम इस पॉइंट को बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बन जाती थी, इमेज। तो 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो 2f2 पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल, और साइज में क्या हो जाएगी, सेम। पहले पॉइंट साइज की इमेज बनी, फिर स्मॉल साइज, सेम साइज। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, लार्ज इमेज बनेगी, उसके नेक्स्ट केस में वेरी लार्ज। 2f1 के बाद कहां प्लेस करेंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1। प्लेस कर दिया, लाइट पे चलेगी पैरेलल, पास होगी फोकस से, कौन से फोकस से, सेकंड फोकस से, दूसरा चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली लाइट एज इट इज सीधा चल जाएगी, जहां पे आके ज्वाइन करेगी वहां पे एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। साइज में कैसी दिख रही है, लार्ज, तो रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट केस क्या होगा, जब हम फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज हमेशा इंफिनिटी में मिलती है। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, फोकस पे रखेंगे, पैरेलल, पास टू द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली एज इट इज चल जाएगी। तो ये कहां पे जाके कट करेंगी, इंफिनिटी पे जाके कट करेंगी, तो इंफिनिटी पे वेरी लार्ज एक इमेज बनेगी जिसका नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज। इसका लास्ट केस जो है वर्चुअल केस है लेंस का, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहां पे, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर f1, यहां पे हम प्लेस करें, एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, सेकंड फोकस से, सेकंड फोकस से पास हुई, और दूसरी कहां से चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इन दोनों लाइंस के बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होती चल रही है, बढ़ती चल रही है। तो इनको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो एक जगह पे जाके इमेज बनेगी कैसी, इरेक्ट, साइज में बड़ी। तो वर्चुअल, क्योंकि इरेक्ट बनी है, इरेक्ट हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। इरेक्ट एंड लार्ज इमेज इज फॉर्म, और कहां बनी है, सेम साइड, ऑब्जेक्ट के पीछे और लेंस के सेम साइड, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ हमारी क्या बन गई है, इमेज। तो लेंस में वर्चुअल इमेज कहां बनती है, लेफ्ट साइड, मिरर में वर्चुअल इमेज कहां बनती है, राइट साइड। लेफ्ट साइड की सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड की सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमने कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केस देखे। अब यहां पे शॉर्ट में एक टेबल बना देते हैं, उस टेबल में देखते हैं
किस टाइप से इमेजेस फॉर्म हुई है? ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज, नेचर। 6 केस टोटल। पहला केस क्या था? इंफिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड 2f1 रखा था, बियॉन्ड 2f1, फिर कहां पे रखा था? एट 2f1, फिर कहां रखा था? बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, फिर कहां पे रखा था? f1 पे, और लास्ट केस क्या था? ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, कहीं पे f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब क्या करेंगे? याद रखने के लिए इस डाटा को कर देंगे रिवर्स। ये पोजीशन लिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं। इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1, बिटवीन o एंड f1। अब यहां से डाटा को उल्टा लिखना शुरू कर देंगे और 1 की जगह ओनली 2 लिखेंगे। f1 है, f2 लिखेंगे, बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो बिटवीन f2 एंड 2f2, यहां 2f1 है तो एट 2f2, यहां बियॉन्ड 2f1 है तो बियॉन्ड 2f2, यहां इंफिनिटी है तो यहां इंफिनिटी। भाई इंफिनिटी दोनों तरफ होगा ना, इस तरफ भी इंफिनिटी होगा और इस तरफ भी इंफिनिटी होगा। इस केस में जब हमने फोकस पे रखा था तो इस वाले इंफिनिटी पे क्या बनी थी? इमेज बनी थी। और लास्ट केस में क्या था? सेम साइड, सेम साइड इमेज बन रही है। साइज, नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लास्ट में वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहां क्या था? साइज, पहले पॉइंट, पर जो फोकस पे जब भी इमेज बनेगी ना, हमेशा पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। पॉइंट, स्मॉल, सेम, लार्ज, वेरी लार्ज एंड लार्ज। ठीक है, इस टाइप से हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम देखे। लास्ट और रे डायग्राम देख लेते हैं कॉन्केव के, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन देखेंगे। मैग्निफिकेशन के बाद एक बार लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स। कॉन्केव में ओनली 2 ही केस पॉसिबल होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को रखें इंफिनिटी पे और एक ऑब्जेक्ट को रखें लेंस के सामने कहीं पे। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस, f1, 2f1, f2, 2f2, सबसे पहले इंफिनिटी पे रखेंगे। तो इंफिनिटी पे अगर रखेंगे तो लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल, लाइट रेज आएंगी पैरेलल। कॉन्केव में जो लाइट रे हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाएंगी और फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होंगी। तो इस वाले फोकस से पास होती हुई अपीयर होंगी तो डाइवर्ज हो गई। सिमिलरली ये वाली भी डाइवर्ज हो जाएगी। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? फर्स्ट फोकस पे इमेज फॉर्म हुई है। कैसी इमेज फॉर्म हुई है? पॉइंट साइज की। और यहां पे क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं पे भी रखते हैं, कोई सी भी पोजीशन पे रख दो, लेट सपोज यहां पे रख देते हैं, लाइट रे चलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से पास होती अपीयर होगी, ये अपीयर हो गई। दूसरी चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से चल गई। जहां पे कट करती है वहां पे एक स्मॉल साइज की क्या बनेगी? इमेज। कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही थी और लेंस के सेम साइड बन रही थी। यहां पे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के आगे बन रही है और स्मॉल साइज की बन रही है। ठीक है, तो पीछे इमेज बनेगी तो बड़ी, आगे बनेगी तो छोटी। कॉन्केव में हमेशा कैसी इमेज बनती है? स्मॉल इमेज। कॉन्केव लेंस में हमेशा स्मॉल इमेज फॉर्म होती है। अब एक नंबर आता है कि इमेज बड़ी है या छोटी है। इस नंबर को पता लगाने के लिए या इमेज की साइज, नेचर को पता करने के लिए एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इधर लिख देते हैं मिरर, इधर लिख देते हैं लेंस। मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है v/u। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है। सिंपल सा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन कभी भी आ जाए रियल इमेज। कैसी इमेज? रियल। रियल हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। वापस वही, नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा
इरेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। 1 से बड़ी मतलब कि लार्ज इमेज, 1 के बराबर मतलब सेम साइज, 1 से छोटी मतलब कि स्मॉल साइज। अब एक मैग्निफिकेशन में आपको देता हूं और यहां से आप बताना कि साइज जो है वो कैसी बनेगी और नेचर कैसा होगा। ये मैग्निफिकेशन कंसीडर कर लेते हैं -4/3 है। नेगेटिव साइन देखते ही रियल इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड। अब 4/3 देखो, ये 4/3 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी, 4/3 मतलब कि 1.33 और 1.33 जो है वो 1 से बड़ा है, दैट मींस लार्ज इमेज। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, इसकी वैल्यू आ रही है लेट्स सपोज +1/2। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस वर्चुअल इमेज, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। 1/2 वैल्यू 1 से छोटी है, हाफ है, हाफ 1 से छोटा होता है तो स्मॉल इमेज। तो हमारे कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन गिवन होता है और वहां से u v f कुछ फाइंड आउट करना होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इन द केस ऑफ मिरर, इन द केस ऑफ लेंस v/u या फिर hi/ho, दोनों जगह। लास्ट मैग्निफिकेशन के बाद आता है एक लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के केस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u, मिरर के केस में क्या होता है 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे ली जाती है? नेगेटिव। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज अगर लेफ्ट साइड पे हो किसी में भी, चाहे लेंस में या मिरर में, लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव, राइट साइड पे तो पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे भी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इस टाइप से हमने इस चैप्टर में क्या देखा, सबसे पहले मिरर देखे थे, फिर उसके बाद क्या देखे हमने, लेंस देखे। इसके बाद हमको जो न्यूमेरिकल्स देखने वो कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।